हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइस, आज हम फिर से आए हैं मार्केट का एनालिसिस करने। आपने हमारी लास्ट वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें हमने बात की थी निफ्टी लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म चार्ट के बारे में कि कैसे आपको लॉन्ग टर्म चार्ट देखकर ये नहीं देखना चाहिए कि मैं शॉर्ट टर्म में क्या करूं, और ऐसा ही शॉर्ट टर्म चार्ट देखकर आपको ये नहीं देखना चाहिए कि मुझे लॉन्ग टर्म में क्या करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे तो मार्केट यहाँ पर छोटा सा एक लोअर लो बना रही है, लेकिन यही चीज सपोज आपका है 2 साल का व्यू, 3 साल का, 5 साल का व्यू कि मुझे कुछ इन्वेस्ट करना है किसी स्टॉक में, मार्केट में या निफ्टी में, इंडेक्स में। तो आप ये नहीं देख सकते कि ये बहुत टाइम से चला नहीं है और सिल्वर गोल्ड बहुत बहुत ज्यादा चल रहा है, अभी मैं उसमें से निकल जाता हूँ। ये गलत डिसीजन होगा। सेम आप ट्रेडिंग करते हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आप कोई ऐसा एफएनओ स्टॉक या एफएनओ में ही आप ट्रेड कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं यहाँ पर एंट्री करके बैठा हूँ, अब जब तक ये इसके नीचे नहीं जा रहा, इस बड़े स्ट्रक्चर के नीचे नहीं जा रहा, मैं इसमें अप ट्रेंड लेके चलूंगा। तो आप शॉर्ट टर्म व्यू में अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, इन सब चीजों की बातें करोगे अगर डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, तो वो गलत हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वही हमने 75 मिनट चार्ट पे चलते हैं जहां पे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि अभी क्या हो रहा है। लोअर लोज इसके नीचे जाएगा, इस स्ट्रक्चर के नीचे जाएगा, बहुत बेकार हो जाएगा, मैं बिल्कुल मार्केट से बाहर जाने की कोशिश करूंगा। इसके ऊपर जाएगा, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर लोअर लोज बन रहे थे, राइट। यहाँ पर हमने क्या देखा, गैप के साथ एक अच्छी मूव आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छा हो जाएगा। हो सकता है, पहली चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली जो चीजें हैं कि लोअर लोज खत्म हुए, बट जब मेरा माइंड क्या बोलेगा, लोअर लॉस तो ठीक है खत्म हुए, लेकिन ये इतने टाइम से एक रेंज के अंदर चल रहा है। यानी यहाँ पर भी देखोगे तो ओवरऑल अगर डेली चार्ट पे अगर मैं जैसे मैं जाता हूँ तो इसके अंदर चल रहा है जिगजैग नीचे गया, फिर जिगजैग ऊपर आया, फिर जिगजैग नीचे गया, इस तरह की चीजें होती रहेंगी। तो मेरे लिए एज अ स्विंग ट्रेडर इस चीज में ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इस केस में मैं खुश कब होऊंगा, या तो वो एक अच्छी सी बहुत बड़ी एक अच्छी कैंडल बनाए सीधा और मुझे इस तरह की मूव्स दिखाना शुरू कर दे, या फिर मुझे कुछ ऐसा सिग्नल दे जो मैं बोलूं कि हाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। कल वापस मार्केट गिर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं खुश हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं मार्केट की मूव से कि हाँ अब तो कुछ पॉजिटिवनेस इसने दिखाई। तो जो कि आज की कैंडल ने हमें क्या दिखाया कि ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दिखाई। यहाँ पर सबसे पहले एक मूव थी, उसके बाद ये बड़ी धीरे 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 ऊपर जा रही है, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हमें लगा कि जब इतना मार्केट गिरी है तो एक अच्छी मूव आएगी, बेशक से फिर से गिर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, स्लोली स्लोली ऊपर गई। यानी हम बोल सकते हैं एवरेज मूव आई। लेकिन लास्ट टाइम यहां से फेल हुआ था, ऊपर गया, रुका, ऊपर जाने की कोशिश की, फिर रुका नीचे। इस बार उस एरिया और उस इस एरिया के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया, तो एक भी पॉजिटिव मूव है। सेकंड, हमें ये क्या दिखता है कि यहाँ पर इस तरह से जिगजैग हुआ, एक कोई आप इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हो, लेकिन इतना उसमें जाने की जरूरत नहीं कि पैटर्न क्या है, उस पैटर्न से खुश होने की जरूरत नहीं है। मार्केट ऊपर जा रही है तो बिना पैटर्न के भी ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो पैटर्न को हम साइड में रखते हैं, हम बोलते हैं कि नीचे गया, वापस इस पॉइंट से देखो नीचे नहीं गया, यहाँ पर हमने एक तरह से डबल बॉटम बनाया, ऊपर आया, हायर हाई बनाया, और अब इस बार क्लोजिंग भी हमने हाईएस्ट दे दी। ये पॉजिटिव है हमारे लिए। अब जब यहाँ पर मार्केट में पॉजिटिवनेस हमें दिख रही है, ठीक है, उसके साथ हम और क्या एड ऑन हमें दिखे कि हमें लगे कि अब हम मार्केट में धीरे 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 और स्टॉक्स ले सकते हैं, या हमें ढूंढना चाहिए, हमें वॉच लिस्ट। देखो, आज मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आज से आप जाके मार्केट में एनालिसिस करोगे, अपने स्टॉक्स ढूंढोगे। ये तो आपका रेगुलर काम है, हफ्ते में 2 या 3 बार तो आपको चेक करना चाहिए कि कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है। क्या मैंने पहले देखा था कि पीएससी चल रहा है अच्छा, अब इस बार चेक करता हूँ कि कुछ दिनों बाद पीएसयू तो नहीं चल रहा अच्छा। तो ये सब चीजें तो आपको रेगुलरली करनी है। बट अभी हम चलते हैं सेक्टर के बारे में ही बात करते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 बहुत लैगिंग है, बहुत पीछे है। अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 का रिटर्न देखोगे, इस एरिया को छोड़ देते हैं हम, सिर्फ इस एरिया को छोड़ देते हैं, तो निफ्टी 50 को ये हर तरीके से बीट करता है। 5 7 8 साल 10 साल का अगर हम एक बार में चेक करें इस एरिया को अगेन फिर से छोड़कर, तो नेक्स्ट 50 हमेशा निफ्टी को बीट कर रहा है। मतलब ओवरऑल देखो, बोला मैंने 5 साल 10 साल, ये नहीं बोला कि 6 महीने 1 साल। कभी भी 6 महीने 1 साल में आप इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ देख ही नहीं सकते, ठीक है। वो आप क्या शॉर्ट टर्म बिल्कुल ट्रेडिंग में आ गया, ठीक है। इसी तरह से जब मैं मिड कैप देखता हूँ तो मिड कैप में भी एक अच्छी मूव आई है, एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ पर अभी पॉजिटिव है। कल, सॉरी, मंडे, मंडे को मार्केट ओपन होती है और यहाँ पर एक
10% की कैंडल बन जाती है रेड कैंडल, क्या वो आप भी नहीं बता सकते, मैं भी नहीं बता सकता? क्या इतनी अच्छी एक थोड़ी सी मूव आई, सडनली पूरी एक कैंडल ने से पूरी मूव को खत्म कर दिया? क्या आप बता सकते हो, मैं बता सकता हूँ? कोई नहीं बता सकता। लेकिन हम आज के बारे में बात करेंगे। आज की क्लोजिंग बहुत अच्छी है, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग, राइट? बैंक बहुत अच्छी है, फिन थोड़ा सा लैगिंग है, बट फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सर्विस सॉरी जो अपना फाइनेंशियल सेक्टर होता है वो सब सेम चलते हैं, तो उससे हमें इशू नहीं है। स्मॉल कैप थोड़ा थोड़ा रिकवरी कर रहा है, बट बिलीव मी, लास्ट टाइम जब मैंने इसमें ये छोटा सा डब्लू देखा था, कहीं ना कहीं लगा था कि क्या ये डब्लू थोड़ा सा पैटर्न बना सकता है, कितना ऊपर जाएगा पता नहीं, बट लगा था कि एक बार ये थोड़ा सा रुकना चाहिए। निफ्टी हमने बात कर ली है, अच्छा है। सेंसेक्स निफ्टी ऑलमोस्ट सेम ही बात होती है, ठीक है। इसके साथ एक बहुत जो जरूरी चीज है, जहाँ पे मैंने आपने देखा होगा मेरी स्क्रीन पे ब्लू मार्क्स हैं, तो ब्लू मार्क्स का बेनिफिट मैं बताता हूँ, क्या मैंने क्यों लगा के रखा है पहले से ही। तो मैंने देखा कि किन सेक्टर्स में मोमेंटम है और पोटेंशियल है कि वो आगे निफ्टी को बुलिश साइड में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे मैंने देखा कि पीएससी इतने टाइम से रेंज में था, रेंज में है, रेंज में है, यहाँ पर आया, ऊपर गया, फिर रेंज में नीचे जा रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने अच्छी कैंडल बनाई, अच्छी क्लोजिंग दी। सेकंड, थर्ड इज अपना यहाँ से पूरा का पूरा मोमेंटम है, यानी यहाँ से रिवर्सल हुआ और उसके बाद पूरा मोमेंटम है। तो तीन चीजें हमारे पास, क्लोजिंग अच्छी है, यहाँ पर रैली चल रही है, यानी रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है, सेकंड मोमेंटम है, ठीक है। एनर्जी सेक्टर मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है और ब्रेकआउट अभी नहीं आया, आ सकता है, ठीक है। हर किसी में सेम तो मूव नहीं होगी। रियलिटी देखो, मैंने टिक नहीं किया, क्यों? अभी जस्ट चला है, ये नहीं कि दो कैंडल देखा मैंने कहा मोमेंटम आ गया, नहीं। मोमेंटम कुछ नहीं है अभी, ऐसा कोई मल्टी ईयर ब्रेकआउट नहीं आ रहा, कोई किसी भी तरह का इस तरह का हमें सिग्नल नहीं दे रहा है कि हाँ मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, मैं रेंज ब्रेकआउट दे सकता हूँ, मेरी क्लोजिंग बहुत अच्छी है। तो इस चीज को भी थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं। फिर हमने देखा पीएसयू बैंक्स, सेम, गुड, वेरी गुड। मेटल्स बहुत अच्छा है, मैंने भी मेटल्स को शायद यहाँ कहीं पिक किया था, तो मैंने भी एक स्टॉक लिया था जिसका हम अब नाम नहीं लेंगे, बट मुझे मेटल सेक्टर में पहले से थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया था, ठीक है। ऑटो सेक्टर हमें कवर, मतलब हमें, हमारे लिए पॉजिटिव है। मीडिया नो, सेम लाइक रियलिटी सेक्टर। इंफ्रा यस। फाइनेंस सेक्टर देखो, ऑलमोस्ट फाइनेंस सेक्टर देखो आप, फिर निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी देखो। बैंक का, प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक में माइनर डिफरेंस हो सकता है, माइनर नहीं मतलब जहाँ भी डिफरेंस हो सकता है, बट हम बात कर रहे हैं बैंक और फाइनेंस सेक्टर। मैं जाता हूँ यहाँ पर, सेम, सब कुछ सेम मिलेगा। तो अगर बैंक निफ्टी आपको लग रहा है अच्छा है, तो फाइनेंशियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर आपके लिए अच्छा ही है, ठीक है। सर्विस सेक्टर मैंने पिक नहीं किया, सर्विस सेक्टर के ऐसे कुछ रैंडम स्टॉक्स नहीं है, क्योंकि जो सर्विस सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इनमें एचडीएफसी और ये सब आपस में कवर हो जाते हैं। मैं सर्विस सेक्टर ज्यादा इंडिविजुअली देखता नहीं हूँ, बाकी नहीं तो इसमें भी अच्छा है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस। फार्मा रेंज में है, नहीं ब्रेकआउट है, नहीं कोई अच्छी कैंडल है, नहीं इसमें मोमेंटम है, इसलिए इसको मार्क नहीं किया, क्लियर है, ठीक है। प्राइवेट बैंक, अब वो बताया जैसे बैंक से सब सेम रहेगा, यानी अभी ऑलमोस्ट इसमें रेंज है, लेकिन अभी के लिए ये ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। आईटी में कुछ नहीं दिखा, कंजम्पशन में कुछ नहीं दिखा, एंड एफएमसीजी आईटीसी की वजह से ये अभी और ज्यादा गिर गया है। बाकी पूरी सारे सेक्टर मरिको को छोड़ के सब बेकार ही है। तो अगर हम देखें ओवरऑल, हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ सेक्टर ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं या कर सकता हूँ या करने वाला हूँ, मेरे अंदर मोमेंटम है, पोटेंशियल है, राइट। मैं किसी भी सेक्टर जो आप बोलोगे मैं ऐसे क्लिक कर देता हूँ सेंटर में, देखो। तो इससे हमें समझ आता है कि निफ्टी की साइड में, बुलिश साइड में रहने में बेनिफिट है। क्यों? लॉन्ग टर्म में हमारा जो सेक्टर था वो, सॉरी इंडेक्स था, वो बहुत अच्छा है। वीकली चार्ट पे जो हमने बात की थी लास्ट टाइम कि आपको कुछ भी इसमें नेगेटिव नहीं है, होल्ड करो अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हो, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म में भी हमारे पास पॉजिटिव हो गया है, तो शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, तो सब पॉजिटिव ही है। बाद में कल क्या होगा वो नहीं जानना। दूसरा, इतने सात आठ नौ सेक्टर आउट ऑफ कितने हमारे पास, अगर हम बात करें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स इस साइड है, नाइन इस साइड है। लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो रहा है, एक सेक्टर ये खत्म हो रहा है, ये रुका हुआ है, ये साइडवेज रुका हुआ है, ये ऐसा नहीं, देखो अभी रुका हुआ है, अभी मोमेंटम नहीं है, लेकिन अप ट्रेंड में है, ठीक है। ये तो चलता ही नहीं है मीडिया। अगर हम बात करें रियलिटी, रियलिटी भी हमारा ऐसा नहीं है कि अब गिर रहा है, 3 दिन रुका हुआ है इतने टाइम से, यानी पिछले 1 महीने से। तो मैं कुछ ऐसा नहीं बोल सकता कि इसमें पता नहीं कल ये सबसे ऊपर चलेगा, ये सबसे नीचे हो सकता है, कोई हमारा इसका एम नहीं है, हम सिर्फ एक गैस लगा रहे हैं, एक एनालिसिस कर रहे हैं कि सेक्टर आप
के मार्केट को ये सपोर्ट कर रहे हैं बुलिश साइड में। तो इस रीजन से हमें क्या करना चाहिए, हमें भी बुलिश साइड रहना चाहिए। मैंने किसी का सुना, किसी ने पोस्ट किया हुआ था कि मैंने सिल्वर को शॉर्ट किया हुआ है, अब क्या करूं। तो अगर आप ट्रेंड देखोगे, सिंपल इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, हम सिल्वर का एनालिसिस नहीं कर रहे, सिर्फ बता रहे हैं। जब यहाँ पर कोई अगर आप शॉर्ट करोगे, आपको क्या पता ये वाली कैंडल कब बनेगी। मान के चलो आपने इसमें शॉर्ट कर दिया, आप बिल्कुल ठीक हो, आपको लगता है कि सब कुछ ऐसा है, ये यहाँ पर तक आना चाहिए। आपने इस कैंडल में सोच लिया 14 अक्टूबर को कि ये इतना तो गिरना चाहिए और मेरा प्रॉफिट होगा। 14 को नहीं गिरा, 15 को नहीं गिरा, 16 को नहीं गिरा, आपका तो लॉस हो गया ना। आप निकले और 2 3 4 दिन बाद गिर गया, क्या करोगे। इसी तरह से जब ट्रेंड चल रहा है तो उसके बीच में आप कहीं पे ऐसे पिंग नहीं कर सकते, आपके नहीं पता ये वाली कैंडल कब बनेगी। क्या ये वाली कैंडल बनने से पहले किसी को आइडिया था कि इस दिन बनेगी। हाँ, जिनने बनाई होगी उनको पता होगा, मुझे और आपको शायद नहीं पता होगा। इस दिन आपने सोचा होगा कि अब वो आ गई, नहीं आई, अब आएगी, नहीं आई। इस बार भी सोचा होगा किसी ने कि अब मार्केट गिरेगी, सिल्वर गिरेगा, नहीं गिरा। लेकिन यहाँ पे आया। हो सकता है आपने अब यहाँ शॉर्ट कर दिया, अगले दिन वापस ऊपर। तो इन चीजों में रिस्क नहीं लेकर बेटर है कि कुछ ऐसा पैटर्न ब्रेकआउट हो के अरे एक बार आया, दो बार आया, ब्रेकआउट, चलो यहाँ रिस्क ना लेकर 1 2 3 4 बार रिस्क ना लेके एक बार यहाँ ट्राई कर सकते हो कि बुलिश साइड ही वापस कंटिन्यू कर रहा है विद गैप। तो चलो इसके साथ चलते हैं। तो ये गैप एनालिसिस इसलिए बहुत जरूरी है। इसीलिए अभी अब यहाँ पे क्या है, किसी ने शॉर्ट कर दिया तो पता नहीं अब ये रेंज में है, तो रेंज में मेरा मानना है कि इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स तब आती हैं जब वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। वो सबको लग रहा है कि अब बस कुछ होगा गड़बड़, यहाँ पे कोई डिमांड नहीं आ रही, निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। जैसे वापस कोई डिमांड आ रही है कि नहीं निकलना, तो सब थोड़ा कंफ्यूजन टाइप चल रहा है इतनी बड़ी कैंडल्स आने का। मुझे वही समझ आता है और मुझे लगता है कि शायद इसके ऊपर अब ऐसा ना जाए, थोड़ा फिर वेट करे। जाएगा तो मैं नहीं रोक सकता, नीचे गिरेगा तो मैं नहीं रोक सकता, लेकिन मेरा सिर्फ गैस एक एनालिसिस जो हमारा होता है, जो इतने साल हम देखते हैं चार्ट या समझ आता है, वो ये है कि शायद हर कोई वेट कर रहा है कि इसके ऊपर जाए कंटिन्यू हो तो मैं हाथ लगाऊं, या इसके नीचे गिरे तो मैं फिर क्या करूं, इससे एग्जिट करूं। तो सब बैठ के शांति से देख रहे हैं, कोई नई डिमांड नहीं आ रही अभी। और इस तरह के मूव में ज्यादातर यही होगा आपके कैंडल शायद, और बड़ी बड़ी एकदम बड़ी मूव, बड़ी छोटी, इस तरह से कुछ ऐसे चलता रहे, फिर ऐसा कुछ हो जाए जैसे यहाँ हुआ। ठीक है, तो ये हो सकता है। दूसरा, हो सकता है बड़े प्लेयर एग्जिट पे ले रहे हो, या बड़े प्लेयर वेट कर रहे हैं कि और कब ऐड करें। तो दोनों सिनेरियो है। अगर आप नॉर्मल ट्रेड करते हो, छोटी ट्रेड करते हो, तो रैंडम कि मैंने शॉर्ट कर दिया चलते सिल्वर को, तो वो सब मत करो। ऐसा टाइम का वेट करो कि प्रॉपर कहीं पे लगता है प्रोबेबिलिटी हाई है तो एंटर करो। सेम जैसे अब हम वापस निफ्टी पे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है, हाई है किस साइड, बुलिश साइड, तो मैं उस साइड जाऊंगा। मैं यहाँ पर भी बुलिश हो जाऊं, यहाँ बुलिश हो जाऊं, यहाँ बुलिश हो जाऊं, नहीं। इसीलिए हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी कि भाई अभी लोअर लो बन रहा है शॉर्ट टर्म में, तो आप ट्रेडिंग से बाहर हो जाओ। हमने जब कभी हमें किसी पॉइंट पे हमें लगा जब ये बहुत ज्यादा मार्केट गिर गई है कि आप इन्वेस्टिंग के साइड में ज़्यादा थोड़ा अमाउंट डाल सकते हो, क्योंकि मार्केट 16% गिर गई है। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, 16% जो मैं बोल रहा हूँ वो एग्जैक्ट एक्चुअल में 16% है इधर। ठीक है, 16.35। तो 16% गिर गई है मार्केट, तो आप यहाँ पर पैसे डाल सकते हो। हाँ, वापस भी नीचे आया, देखो दोबारा जाया गया ऊपर, लेकिन यहाँ पर आप पैनिक क्यों नहीं होगे, लॉन्ग टर्म। तो इसलिए आपको ये मैटर करता है कि आप जब बात कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म की कर रहे हो, शॉर्ट टर्म की। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ट्रेड कर लो, कोई लॉजिक नहीं बनता। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, वो लॉजिक बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कुछ भी नहीं किया मार्केट में। मैं सोच रहा हूँ कि मार्च 25 से लेकर मुझे अभी तक मौका ही नहीं मिला कुछ भी खरीदने करने का, लेकिन मेरे पास कुछ एक्स अमाउंट था। मैं एक्स अमाउंट मान लेता हूँ, उस एक्स अमाउंट पे मुझे 20% का रिटर्न मिल रहा है। कब से, 4 मार्च से 31, यानी 9 महीने में मुझे 20% रिटर्न मिल रहा है। जो कि मैं ट्रेडिंग अकाउंट, कोई मुझसे पूछेगा कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट की क्या रिटर्न है, मैं बोलूंगा जीरो। मेरे पास तो, मैंने तो सब कुछ कुछ बाय नहीं किया। लेकिन वो जो अमाउंट मैंने अपना लगा के छोड़ दिया, जिसको मैं कैलकुलेट ही नहीं करता अपनी रिटर्न में, राइट, उस रिटर्न को मैं कैलकुलेट ही नहीं करता, उस रिटर्न में मुझे कितना मिल रहा है, 20%। जो कि एक, अगर हम निफ्टी की बात करें, वो एवरेज रिटर्न 13 14 15% आती है, उससे ज्यादा मुझे मिल गया क्योंकि मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया। लेकिन मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया होता तो मुझे कितना मिल रहा होता, जीरो। या अभी 0.1 कर देते हैं आज का मिला के, 0.1 0.2 का रिटर्न मिल रहा होता एक साल में। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि कहाँ पर किस तरह की चीजों को करना है, वो समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने बोला प्रोबेबिलिटी अभी क्या है, निफ्टी के साथ रहने की, ना कि निफ्टी को कल ये नहीं, अब ये वापस यहाँ आ गया शॉर्ट कर दो, गलत है।
शॉर्ट का भी टाइम आएगा तो आपको दिख जाएगा। ऐसे ही लॉन्ग टर्म का जब लॉन्ग की साइड में आपको दिख रहा है, अच्छा कल को ये नहीं कि लॉन्ग पोजीशन ले लो, मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म में तो वापस कल भी नीचे आ सकता है, राइट। बट अभी हमारे सेक्टर सपोर्ट कर रहे हैं। ये मेरा एनालिसिस था। कुछ भी आपको इसके अंदर मुझे लगता है बहुत सारी चीजें बताने को, तो कोई भी आपको ऐसी चीज लगती है जो आपको लगता है कि मुझे पूछनी है या मुझे डिस्कस करनी है, आप कमेंट सेक्शन में, ट्रेडिंग व्यू के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, मैं उसमें आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। ओवरऑल मैंने पूरा एनालिसिस, मैंने ऑलमोस्ट जो मैं बताना चाहता था वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। फिर भी अगर इसमें कुछ आपको रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। हैव अ गुड डे। बाय।